Please subscribe my channel and press the bell icon. हम माध्य 3 विधि से बना चुके हैं, प्रत्यक्ष, काल्पनिक और पद विचलन। उसके बाद हम बहुलक बनाने जा रहे हैं। बहुलक बनाने के बाद हम माध्यक बताएंगे। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है। अब बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए F1 मतलब बारंबारता के जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको हम F1 लेते हैं। तो बारंबारता में सबसे बड़ा 6 है, तो F1 हम 6 ले लिए हैं। F2 जस्ट इसके नीचे वाला, F1 के नीचे जो भी संख्या है उसको F2 लिया जाता है, तो F2 5। अब F1 के ऊपर वाले संख्या को FO लिया जाता है, तो FO हमने लिए 2। अब L लिया जाता है। L मतलब बारंबारता के जो बड़ा है बारंबारता के कॉलम में, उसके सामने वाले जो संख्या है मतलब इधर, उसको हम L लेते हैं 20। और H हमको पता करना है। H बताए थे कि कितना का अंतर, जितना का अंतर होता है वही H लिया जाता है। तो इसमें 10 का अंतर है, 10 10 20 25, तो H बराबर हमने लिए 10। अब सूत्र MO बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटा में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। यही बहुलक का सूत्र है। हम बहुलक बना रहे हैं और ये बहुलक का सूत्र है। बहुलक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है बहुलक। बस F1 F2 F4 L और H बस पता होना चाहिए। तो हम बतला दिए हैं, किताब में लिखा है कि माध्यक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता माध्यक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता हम वैसे नहीं बताएंगे। बस सिंपल आसान तरीका समझ लो कि F1 जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसको हम F1 ले लेते हैं। F2 जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके नीचे वाली संख्या को हम F2 लेते हैं। और FO बारंबारता में जो F1 लिए हैं जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर वाले संख्या को हम F2 ले लेते हैं। और L जितना का अंतर है उतना हम L मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके सामने वाले को हम L ले लेते हैं। और H जितना का अंतर है उसको हम H लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इस सूत्र है MO बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटा में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने H। इस सूत्र है, बहुलक का सूत्र है, मतलब फॉर्मूला याद कर लेगा। फार्मूला लिखने के बाद सेम बैठा देना। L कितना है, L 20 है, तो यहाँ पे हम 20 लिखे प्लस F1 कितना है 6 है, 6 लिख दिए, माइनस FO कितना है 2 है, 2 लिख दिए, बटा में 2F1 मतलब 2 गुने F1 कितना है, F1 अभी लिए है 6, माइनस माइनस FO कितना है, FO यहाँ पे लिए है 2, FO 2 है ना, 2 ले लिए, माइनस F2 कितना है 5 है, तो 5 ले लिए, गुने H कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 कर दिए। एकदम सिंपल हो गया। देखो यहाँ से हमारे 20 प्लस 4 बटा में 6 दूनी 12 माइनस 5 है 2 7 गुने 10, फिर 20 प्लस डायरेक्ट कर दो 10 चौके 40 बटा में हटा दे 5 कटा दो 5 अठे 40, 20 प्लस 8 बराबर 28। आंसर आ गया। सिंपल है। अगर कहीं भी मिस्टेक है तो बोलो। इतना बनाओ कि कॉपी से धुआं निकलना चाहिए। समझ आ गया? इतना बनाओ। देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। मानो क्वेश्चन दिया गया है, हमको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि माध्यक वर्ग की ठीक बाद वाली संख्या और माध्यक वर्ग की बाद वाली संख्या हमको जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बस सिंपल हम समझा देते हैं कि F1 वही लिया जाता है माध्यक मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको हम F1 ले लेते हैं। तो F1 इसे बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या 6 है, तो F1 हम 6 ले लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? F1 लेने आ गया। अब F2 देखो
जो बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसके नीचे वाले भाग को हम F2 लेते हैं। तो F2 5 है यहाँ, ये सबसे बड़ा 6 है तो 6 के नीचे 5 है तो F2 हम 5 ले लिया। अब F मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके जस्ट ऊपर वाले को हम F2 लेते हैं, F2 ले लिए। अब हमको लेना है L मतलब बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके सामने वाले मतलब 20 है तो 20 L बराबर हम 20 ले लिए। H हम बतला चुके हैं, काल्पनिक विधि में भी विचलन विधि में बतला चुके हैं कि जितना का अंतर है H लिया जाता है। इसमें भी H निकालना है तो H मतलब कितना का अंतर है तो 10 का इसमें अंतर है तो H बराबर हम 10 ले लिया। क्या समझ में? अब सूत्र लिखेंगे MO बराबर L प्लस F1 माइनस F बटा F1 माइनस F माइनस F2 गुने H। सूत्र लिख दिए। सूत्र लिखने के बाद देखो जैसे बैठा दिए L कितना 20 है, 20 बैठा दिए प्लस है तो प्लस F1 माइनस F तो F1 इसमें खोज, F1 6 है, यहाँ पे माइनस है F 2 है तो 2 कर दिए बटा में 2, सूत्र में 2 है 2, F1 कितना 6 है तो 6 कर दिए माइनस F 2 है 2 माइनस F2 कितना है 5 है गुने 10, H बराबर 10 है तो 10 बस 20 जैसे 20 लिखे 6 से 2 को घटा देते 4, 6 दूनी 12 माइनस 7 5 12, चिन्ह माइनस रहेगा, माइनस प्लस जुड़ जाता लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा गुना 10 तो 20 प्लस इसको डायरेक्ट गुना कर दिए 10 चौके 40, अब बाटा में इसको घटा दिए तो 5 5 अट्ठे 40 तो 20 8 28 आंसर। आ गया समझ में? अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलो, थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना है। अगर कहीं भी मिस्टेक होगा पूछना, हजारों पूछना, हम बतलाएंगे। समझ में आ गया? दोनों को समझ में आया? अच्छा से आ गया समझ में? अब बना लेगा सब ना? गुड। बोले ना कि इतना लिखना कि कॉपी से धुआं निकलना चाहिए। समझा गया?